नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कोरोना काल में बिहार में चुनाव होगा या नहीं होगा, एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो कदम उठाए गए उससे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। दरअसल बताया जा रहा था कि चुनाव आयोग की टीम 2 से या 3 दिनों के अंदर ये फैसला ले लेगी कि बिहार में चुनाव कब होने हैं। उसको लेकर तारीखों का ऐलान भी करना था, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर चुनाव का अब क्या होगा। इसके अलावा बात होगी बिहार के अपमान की भी, जो जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आज मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी हैं, उन्हीं से जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में। तो सबसे पहले तो चुनाव पर बात करेंगे। देखिए शिप्रा, आपने बिल्कुल सही कहा, चुनाव तो देखिए होना है, सस्पेंस हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग की एक बात को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया। देखिए चुनाव आयोग ने अभी से कुछ देर पहले एक स्पष्टीकरण जारी किया है जी। क्योंकि जो कल मीटिंग हुई चुनाव आयोग की, वेबिनार हुआ और उसमें जो बात कही गई कि हम अगले 2-3 दिनों में बिहार जाएंगे या बिहार जाने का कार्यक्रम बनाएंगे, तो इसका आशय ये निकाल लिया गया कि उसके बाद ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। देखिए ये तो पहले से माना जा रहा था कि 23 तारीख तक प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम लगे थे, तो 23 तारीख तक घोषणा नहीं होगी, लेकिन 23 से 26 के बीच घोषणा की बात हो रही थी। लेकिन चुनाव आयोग ने जब कह दिया कि हम बिहार जाएंगे, तो यह लोगों ने मान लिया कि उसके बाद ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। कुछ लोगों ने माना कि जब संसद का सत्र खत्म हो जाएगा तब घोषणा होगी। तो देखिए चुनाव आयोग ने अभी से कुछ देर पहले यह स्पष्ट किया है, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हुआ है कि देखिए हमारे यह कहने का मतलब नहीं है कि हम जब बिहार जाएंगे तभी चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी या फिर कोई रिपोर्ट आएगी तो इस टूर को, जो बिहार आना है चुनाव आयोग को, उसे आप चुनाव की तारीखों से मत जोड़िए। लेकिन देखिए सवाल तो पैदा हो गया है कि अब आप आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कोरोना की चुनौती भी आप बता ही रहे हैं, तो चुनाव की तारीखों की घोषणा कब होगी? जो चुनाव की तारीखों की घोषणा 23 से 26 तारीख के बीच होती दिखाई पड़ रही थी, वो दिखाई अब नहीं पड़ती है। कयास लगाने वाले लोग कह रहे हैं कि देखिए चुनाव 2 फेज में बिहार में होंगे और ये दोनों फेजेज चुनाव जो होंगे ये नवंबर महीने में होंगे और चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर अंतिम तारीखों में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में की जा सकती है। तो ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए मैं जब 2015 के चुनाव की तारीखों को देख रहा था कि कितने कम समय में चुनाव करा सकते हैं, तो हमने देखा कि 2015 में 5 फेजेज में चुनाव हुए थे, अब तो 2 फेजेज में होने जा रहे हैं। कि जो अंतिम फेज का चुनाव था उसके लिए नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर 2015 को जारी हुआ था और 8 नवंबर 2015 को काउंटिंग हुई थी। तो आप उन तारीखों के बीच भी 2 फेजेस करा सकते हैं यदि आप चाहें, या फिर 1 तारीख को घोषणा हो जाए, 2 तारीख को घोषणा हो जाए। चुनाव समय पर होगा, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि 29 नवंबर के पहले ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब जब इस पे थोड़ा बहुत सस्पेंस हो चुका है, तो ऐसे में जो हमने बात की थी कि 24 तारीख को एनडीए बड़ा ऐलान करने वाला है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला सेट हो चुका है और उसका ऐलान किया जाएगा। अब क्या लगता है, क्या उसकी भी डेट बढ़ाई जा सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो इलेक्शन का डेट आया नहीं है। चुनाव आयोग की तैयारियों या चुनाव की तारीखों की घोषणा से इसका बहुत मतलब नहीं रहता है। ठीक है, चुनाव की तारीखों को लेकर ये अपने को टारगेटेड करते हैं, लेकिन जो एनडीए की हम बात कर रहे थे कि 24 तारीख को सीट शेयरिंग की घोषणा होगी, उसमें एक पेच ये फंस गया कि रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई है, अधिक खराब हो गई है, वे आईसीयू में हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। तो रामविलास पासवान के बीमार हो जाने की वजह से, अधिक बीमार हो जाने की वजह से एलजेपी से जो इनकी फाइनल राउंड की बातचीत होनी थी कि रहना है नहीं रहना है, रहना है तो कितनी सीटों पर लड़ना है और नहीं रहना है तो कितनी सीटों पर लड़ना है। और देखिए केवल मसला इतना ही नहीं है शिप्रा, जो सीटों का पेच है, कुछ सीटों का पेच बीजेपी और जेडीयू में भी फंसा है। बीजेपी को इस बात पर जेडीयू के साथ गहरी आपत्ति है जब सीटों पर बात होती है कि आपने हमसे पूछे बगैर, मतलब बीजेपी से पूछे बगैर उन सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने के लिए आरजेडी के विधायकों को या कांग्रेस के विधायकों को शामिल करा लिया, जहां बीजेपी परंपरागत रूप से चुनाव लड़ती रही है। 2015 का चुनाव भले हार गई हो, लेकिन वो उसके पहले भाजपा ही वहां लड़ती रही है और तब भी लड़ती रही है जब भाजपा और जदयू साथ में थी, मतलब 2010 में थी। तो उन सीटों पर आपने शामिल कराकर यह काम ठीक नहीं किया है, इसलिए यह एक लोचा बीजेपी और जेडीयू के बीच ही फंसा है।
बीजेपी जेडीयू एलजेपी के बीच ही फंसा है। अब जैसे देखिए, इनकी आपत्ति है पालीगंज पर। पालीगंज में बच्चा यादव जो आरजेडी के एमएलए हैं, शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव के पौत्र, उनको शामिल कराया जेडीयू ने। जो पालीगंज की सीट है वो परंपरागत सीट बीजेपी की रही है, वहां सदैव शुरू से बीजेपी लड़ती रही है, चाहे जीते चाहे हारे। ठीक इसी तरीके से पातेपुर की सीट है, देखिए वो महेंद्र बैठा की सीट कही जाती थी। ठीक इसी तरीके से भोरे की सीट है, जहां इन्होंने पूर्व डीसी सुनील कुमार को शामिल कराया और कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट देगी जेडीयू। वहां अभी कांग्रेस के विधायक हैं सुनील कुमार के बड़े भाई अनिल कुमार, लेकिन वे बीमार चल रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक इसी तरीके से देखिए तेघरा में, बेगूसराय का तेघरा विधानसभा क्षेत्र, वहां लड़ाई बहुत कठिन फंस गई है। और बेगूसराय से जो इनपुट्स आ रहे हैं वहां काफी बबेला है, क्योंकि देखिए बेगूसराय में परेशानी क्या है कि बेगूसराय में सुरेंद्र मेहता है बीजेपी के नेता, उन्हें बीजेपी को चुनाव लड़ाना ही लड़ाना है और कहा जा रहा है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा बेगूसराय टाउन विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन तेघरा में बीजेपी की तैयारी ये थी, बीजेपी पहले भी लड़ती रही है, तैयारी ये थी कि वहां किसी भूमियार को लड़ाएंगे। देखिए बेगूसराय में भूमियार को नहीं लड़ाएंगे तो ये बात बन ही नहीं सकती है। अब तेघरा में जो आरजेडी के एमएलए थे वीरेंद्र महतो, उन्हें शामिल करा लिया गया जेडीयू में। वीरेंद्र महतो 5 साल क्षेत्र में नहीं घूमे, आरजेडी के एमएलए रहते हुए, वे बाहरी भी हैं, मोकामा के रहने वाले हैं। लेकिन जब से वे जेडीयू में आए हैं, पिछले हफ्ते आए, उन्होंने क्षेत्र में घूमना शुरू किया है। तो अब बीजेपी को लग रहा है कि ये तेघरा की सीट हमसे छीनने जा रहे हैं। तो बीजेपी के समक्ष ये समस्या है कि बेगूसराय में हम भूमियार को कहां से लड़ाएंगे। तो ये बात वहां जो अंदर खाने में चल रही है बेगूसराय में, कि कहा जा रहा है कि एक ऐसी सीट जेडीयू जो है बीजेपी को ऑफर करना चाहती है, जहां बेगूसराय के अनंत सिंह समझे जाने वाले शख्सियत चुनाव जीतते रहे हैं। और यदि उनका टिकट काटकर या वह सीट छोड़कर वह सीट बीजेपी को दी जाती है, तो वे जो बेगूसराय के अनंत सिंह कहे जाने वाले विधायक हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। तो ये सारे लोचा फंसा हुआ है। अब देखिए एलजेपी के साथ, ये देखिए बीजेपी का भी मानना है कि यदि एलजेपी के साथ बात करनी है तो आपको उसे बरबीघा सीट देनी ही देनी होगी। बरबीघा सीट सूरजभान सिंह की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, जिनका जो कद है एलजेपी में, यदि आप रामविलास पासवान के परिवार को छोड़ दीजिए, उनके सदस्यों को छोड़ दीजिए, तो सूरजभान सिंह सबसे बड़ी शख्सियत है। सूरजभान सिंह अब तक नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई पड़ते थे, ये इस बात के लिए सहमत थे कि देखिए बने रहना चाहिए। लेकिन बरबीघा सीट पर जिस तरीके से जेडीयू ने कांग्रेस के एमएलए सुदर्शन कुमार को शामिल करा लिया, सूरजभान सिंह भी चिढ़ गए हैं। तो ये सारी पेच जो है वो फंसी हुई है, इधर भी फंसी हुई है, इसलिए झगड़ा जो है ये आगे बढ़ता दिख रहा है। और अब 24 तारीख को ऐलान संभव नहीं दिखता है। पहले तो रामविलास पासवान स्वस्थ हो, फाइनल राउंड की बातचीत हो, और इधर आपने यह भी डेवलपमेंट देखा होगा, इसके क्या मायने हैं अभी थोड़ा और हम पता करते हैं कि इधर बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने चिराग पर अटैक करना शुरू किया है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अभी जो है उन लोगों में ही तालमेल उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाया है, तो 24 तारीख को नहीं होगा। जी 24 तारीख को वैसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा हम आज बात करेंगे बिहार के अपमान के मुद्दे की। दरअसल ये सब कुछ राज्यसभा से जुड़ा हुआ है, और जैसा कि हमारे दर्शक पहले से जान भी रहे होंगे कि राज्यसभा में उपसभापति के साथ जो दुर्व्यवहार रविवार को किया गया था, उससे काफी ज्यादा आक्रोश है और 8 सांसदों को निलंबित भी कर दिया है। इसको लेकर जैसे जब से ये बवाल उठा है उसके बाद से खासकर बिहार में काफी ज्यादा इसको उठाया जा रहा है, और जितने बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को टारगेट पे ले रहे हैं और बिहार के अपमान से जोड़ रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सिर्फ जब चुनाव का मौका है ना, तो ये अपमान और सम्मान ये सब मुद्दे चलेंगे। देखिए हरिवंश जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ उसे आप सही नहीं कर सकते, लेकिन और भी कई बातें हैं जो शायद राज्यसभा की प्रक्रिया में शोभा देने वाली बात नहीं थी। अब आपने अपमान की बात की, देखिए अभी आपने सुशांत सिंह के मसले में भी देखा कि किस तरीके से बिहारन या बिहारीपन का भाव जगाने की कोशिश की गई। और आप अपमान और सम्मान, ये चुनाव के समय ये मुद्दे बनते रहते हैं। 2015 के वक्त आपको याद नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो और किसी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने बिहार के डीएनए पर सवाल उठा दिया था। और याद कीजिए इसके बाद कितना बड़ा बबेला खड़ा कर दिया था नीतीश कुमार ने, जो महागठबंधन में शामिल थे। और पूरे बिहार से यह माना गया था कि नीतीश कुमार का डीएनए कटघरे में नहीं खड़ा किया गया है, बिहार का डीएनए कटघरे में खड़ा किया गया है। इसके बाद लोग नाखून भेज रहे थे, बाल भेज रहे थे, आप याद कीजिए। और आप याद कीजिए पिछले ही साल, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, जब नरेंद्र मोदी आए थे बिहार के दौरे पर और पटना साइंस कॉलेज गए थे, जब वहां 100 साल पूरे हो रहे थे, तो नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर कहा था कि आप पटना यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। तब भी दर्जा नहीं दिया गया और
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ा था, तब भी ये बात कही गई कि प्रधानमंत्री ने ये बात सही नहीं की। तो देखिए, चुनाव का मौका आया है तो ये अपमान और सम्मान की बात चलती रहेगी और इसे चुनाव में भुनाने की कोशिश होगी। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से भुनाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। इसके अलावा आजकल शहर में या पटना की बात करें तो कई जगह हर चौक चौराहे पर पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे खास पोस्टर जो इस बार देखने को मिला वो ये था कि पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ में थे। इसकी चर्चा भी बहुत ज्यादा हुई। इस पोस्टर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि अब एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, साथ में कैंपेन करने की कोशिश? देखिए, इस पोस्टर से यह दिखाने की कोशिश की गई कि रामविलास पासवान इसमें नहीं है। अच्छा, ठीक है ना? जी बिल्कुल, रामविलास पासवान नहीं है, चिराग पासवान नहीं है। अब ये पोस्टर किसने लगवाया है या छुपा हुआ है, लोग जान रहे हैं, लेकिन आप इसे प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि नीचे कुछ लिखा है कि ये पोस्टर किसके द्वारा लगाया गया है। वहां नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को लगाया गया है और रामविलास पासवान नहीं दिखते हैं। दोनों को जोड़ी को अटूट कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार हैं तो कुछ भी मुमकिन है और कैसे बदला जा सकता है। तो ये चुनाव है और चुनाव में अब तक तो बीजेपी और जेडीयू साथ ही दिखती है। आगे क्या राजनीति होती है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों चाणक्य हैं और दोनों जब चाणक्य हैं तो कौन किस चाल से आगे बढ़ेगा, कौन किसे छोटा। देखिए, अब तक बात तो यही है कि नीतीश कुमार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मतलब जेडीयू अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चाहे सीटों की संख्या 1 अधिक हो या 5 अधिक हो। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है, इंतजार कीजिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा बिहार जो है चुनाव के लिए तैयार है। पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कैंपेनिंग भी किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से थोड़ा बहुत सिग्नल मिलना बाकी है और देखना होगा कि चुनाव आयोग का इस पर आगे क्या फैसला होता है। और ज्यादा अपडेट के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें और अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।